हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यानी physics.com चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे प्रीवियस हम लोगों ने जो क्लासेस की हैं उस क्लास में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास 10th की यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अभी आपको। और इसमें आपने एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन। In this class, I will discuss some basics for the exercise 8.3। ठीक है, यानी जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और ये चीज़ें आप सीखते हुए अपने दोस्तों लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करते रहें ताकि इसकी हेल्प वो भी लोग ले सके। ओके, तो इस क्लास में हम शुरू करते हैं मैथ्स। और मैथ्स की ये क्लास है इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ओके, और इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, अब देखो बिल्कुल मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को हम कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे। ओके, और अगर आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यही तो रियल मैथ्स है। ओके ताकि मुझे कुछ ऐसा पढ़ाई करनी है, ना तो मुझे कोई फार्मूला लर्न करना है, ना कुछ भी लर्न करना नहीं है। हर एक चीज़ को हमें समझना है। अभी जैसे मान लो हमने कहा कि आप साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट बताएंगे कॉस थीटा आएगा ये सर। ठीक है, बट ये कॉस थीटा कैसे आएगा, आज हम लोग इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, और यहाँ पर फाइनली इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे भी कि ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, आज हमें इंट्रोडक्शन समझना है, इंट्रोडक्शन लेना है किसका, एक्सरसाइज 8.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमने एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, और ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये एंगल 90 डिग्री होता है। इतनी बात आप सभी को समझ आ रही। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये एंगल, देखो ये एंगल पॉइंट ए पे बन रहा है तो हमने इस एंगल का नाम ए दे दिया। ठीक, ये एंगल पॉइंट सी पर बन रहा है तो हमने इस एंगल को नाम सी दे दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, एंगल मुझे लेने हैं, मेरे हाथ में, हम चाहे जो ले लें। ठीक, आप भी ऐसे चाहे जो एंगल एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब क्या करें, इस ट्राइंगल को ले करके आप क्या करो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल दो। अब पूछोगे सर क्या आपने शुरू कर दिया, कोई समझ नहीं आ रहा, आपने बताया नहीं क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई जब आप एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने गए थे तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे। किसके लिए, फॉर जनरल एंगल। जब एक्सरसाइज 8.2 पर पहुँचे आप तो आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स, जहाँ पर हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री इनकी बात की। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, धीरे धीरे ये चेन और आगे पहुँच गई। और ये चेन अब कहाँ पहुँची है, ये चेन पहुँची है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वही बात, मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ना है, बट यहाँ पर ना स्पेसिफिक एंगल आने वाले हैं, ना यहाँ पर पर्टिकुलर एंगल्स आने वाले हैं, ना यहाँ पे जनरल एंगल आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ स्टार्ट। तो हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़ना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए। ओके, तो अगर लिखते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पहले मैं इस एंगल को लेके बात करूँ तो जब आप इस एंगल को लेके बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, ये साइड बेस बनेगी और ये हाइपोटेन्यूस बनेगी। ओके, आप सभी को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। ठीक, इतनी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस ए निकालेंगे। ठीक है, कॉस ए जब निकालेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा, इसी में आप कॉस ए निकालिए।
तो जब हम कॉस ए निकालेंगे, ओके, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस यहाँ पर ए बी है, ठीक है। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये फॉर्मूला अब तो आप लोगों को रट गया होगा बिल्कुल, क्योंकि बार बार इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं tan a। जब tan a आप निकालेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा दोस्तों, और AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये मेजर हैं, ये आपको आने चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे आप लोग, जो नेक्स्ट एंगल होंगे हमारे, वो यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इनके रेसिप्रोकल लिखना है हमें, तो चलिए इनके रेसिप्रोकल लिख देते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है सर कॉसेक ए। ये कॉसेक ए हो गया, और जब ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स दिस बिकम्स AC अपॉन BC। ओके, ऐसे ही अगर मुझे कॉस का लिखना है तो क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा AC अपॉन AB। और ऐसे अगर मैं कॉट का लिखूं तो कॉट ए क्या बन जाएगा, AB अपॉन BC बन जाएगा। ये फॉर्मूले हमने लिख लिए अलग, ठीक है। अब जब हम ये फॉर्मूले लिख लेंगे, इसके बाद में हमें क्या करना है, अब फॉर्मूले हमें लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इन्हीं का यूज़ करना है। तो देखो, एक बार ट्राइंगल आपने ये लिया, ठीक है, हमने ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में इस एंगल को लिया, और इस एंगल को लेकर के हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को हम फिर से बनाने जा रहे हैं। देखो, बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करो, और जब पढ़ें आप तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, तो अब देखो, ये एक एंगल 90 डिग्री, हमने नाम वही कर दिया, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। ओके, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एंगल ये 90 डिग्री है, ओके, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एक एंगल A बन रहा है, ये एक एंगल C बन रहा है, ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे एंगल C की वैल्यू बताओ, ओके, या फिर मैं कहूं कि इस ट्राइंगल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको याद है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब तीनों एंगल में कौन है, पहला एंगल A है, दूसरा एंगल B है, और तीसरा एंगल C है, और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री ये हमें दे दी गई, तो जब दे दी गई तो हम पुट कर देंगे, एंगल A प्लस एंगल C को ऐसे ही लिख दिया। B की जगह पर आप 90 डिग्री कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से प्लस का 90 उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ओके। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंड व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 90 फ्रॉम 180 देन यू विल गेट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, बात समझ आ रही, मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में ये एंगल तो एक 90 डिग्री हमें दे रखा है, लेकिन जो ये दो एंगल हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। समझ आ रही बात। और अब आपको यहाँ पर एक बात स्टार लगा करके लिख लेनी है, क्या, कि अगर हमारे पास कोई दो एंगल हैं, ओके, और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, सॉरी, दो एंगल का सम 90 डिग्री आए, तो उस कंडीशन में ऐसे दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ वही तो दिख रहा है, ओके, एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री आ रहा है, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री अभी हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है क्लास 10th को लेके। तो दो एंगल का सम यानी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एंगल A एंड एंगल C आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यही तो हमें स्टडी करना है। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं आज वो पढ़ने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करेंगे। देखो काम क्या करेंगे, देखो भाई प्यारे लोगों, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है, ठीक। यहाँ से आप थोड़ी सी मैथ लगाइए और मैथ लगा के क्या करिए, एंगल C की वैल्यू आप निकाल लो।
ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। एंगल सी इज इक्वल्स टू, सर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके लिख दीजिए। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो सी क्या है, सी ये एंगल है सर, और इस एंगल की वैल्यू क्या हमने निकाल ली, 90 माइनस ए निकाल ली। तो आप 90 माइनस ए कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल सी है, एंगल सी हमने हटाया और इसके जगह पर क्या लिख दिया, 90 माइनस ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने सी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को वन शॉट में भी कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हमें क्या किया, पहले जब हमने ये ट्राइंगल लिया तो इस ट्राइंगल में आपने इस एंगल को लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। ठीक, हमने इस एंगल की बात की थी। अब जब ये ट्राइंगल लेंगे तो हम इस पर ये वाला एंगल लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे सर। ओके, चलो करते हैं। अब यहाँ पे एंगल क्या, देखो यहाँ पे एंगल ए दिया था तो आपने सब जगह एंगल ए ही लिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल की जगह पे क्या लिखा है, ए नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 माइनस ए गिवन है, तो आप 90 माइनस ए ले लो। तो क्या हो जाएगा, साइन, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, अरे फॉर्मूला नहीं चेंज होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल को लेकर के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। ओके, ऐसे ही आप क्या करिए, cos 90 माइनस ए निकालिए, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बी सी है, अपॉन ए सी। tan निकालिए, tan 90 माइनस ए निकाल लिया हमने, क्या आ गया, ये आ जाएगा बी सी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब तीनों निकाल लिए, इनके रेसिप्रोकल लिखने हैं, चलो रेसिप्रोकल लिख दीजिए, कॉसेक 90 माइनस ए। ठीक है, अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सेक का लिखेंगे 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी आ जाएगा, और आप ऐसे ही कॉट का लिखेंगे 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। इतनी बातें हमने लिख ली। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, आपने एक बार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर निकाले, एक बार आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर निकाले, क्या करिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपैरिजन देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझिए चीज़ें। क्या लिखा है हमने यहाँ पे, हमने लिखा साइन 90 माइनस ए। ठीक, अब देखो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ए बी अपॉन ए सी। तो अब आपको ये ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर नहीं लिखना है। अब ध्यान से देखो कि ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू इधर से मुझे क्या मिल रही है, तो आप देखो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या मिल रही, कॉस ए। तो अब हम इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख देंगे। समझ आ रही ना बात, चलो नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें समझेंगे पक्का आप। क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस ए, हमने कॉस 90 माइनस ए लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या लिखा है, बी सी अपॉन ए सी। मुझे बी सी अपॉन ए सी नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि बी सी अपॉन ए सी इधर क्या है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या दे रखा है, साइन ए, हम यहाँ पे साइन ए लिखेंगे। कितना इजी है, चीज़ें ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फिर क्या लिखा, tan 90 माइनस ए, ये भी लिख लेंगे, tan 90 माइनस ए। अब क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए सी नहीं लिखना है, क्या करेंगे आप, ए बी अपॉन ए सी इधर ढूंढो, दो हम लिख चुके हैं। तो ए बी अपॉन ए सी कहाँ दिख रहा है, देखो ए बी अपॉन, मुझे क्या चाहिए, सॉरी ए बी अपॉन बी सी चाहिए, ये देखो दिखा ए बी अपॉन बी सी। तो क्या लिखा है, इसको हटा के कॉट ए लिखना है, तो यहाँ पर हम कॉट ए लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कॉसेक 90 माइनस ए, ये क्या गिवन है, ए सी अपॉन बी सी नहीं लिखना है, आप इसकी वैल्यू इसमें ढूंढो। तो ए सी अपॉन बी सी देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिखा ए सी अपॉन बी सी, क्या दे रखा है, कॉसेक दे रखा है। तो यहाँ पर आप सॉरी हमें क्या चाहिए, ए सी अपॉन ए बी चाहिए, तो ए सी अपॉन ए बी ये दे रखा है, सेक ए दे रखा है, ये वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे।
ऐसे ही मुझे सेक जब निकालेंगे फॉर्मूला सेक 90 माइनस ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC/BC दे रखा है, तो देखो AC/BC यही तो है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉस सेक ए। ठीक है, और जब कॉट का लिखने जाएंगे तो अब देखो लास्ट में वही बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, tan, यानी इधर आ जाएगा tan A। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि हमने क्या किया, इन सारे फॉर्मूले को प्रॉपर कैलकुलेशन की हेल्प से निकाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ें करेंगे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो यही हमें जो नेक्स्ट 8.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों को यूज करना है, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज करते हुए हम वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है 8.3 एक्सरसाइज करने के लिए, या तो आप इन सारे फॉर्मूले को रट डालो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सर देयर इज़ नो नीड टू लर्न एवरी फार्मूला, यू जस्ट लर्न हाउ द कैलकुलेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉपर फार्मूलेज। ओके, सो आप इन सारे फार्मूले को याद मत करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करो, आप इन्हें समझो कि ये आ कैसे रहे, क्योंकि जब आज आप समझेंगे तो आगे की जो क्लासेस है वहाँ पर आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, अब एक यहाँ पर मैं बात आपसे करूँगा, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरा। हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, क्योंकि देखो सब जगह कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाए, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ऐसे जितने एंगल हैं, ठीक, सब वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लेकिन कंडीशन, सर अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लूँ या 90 डिग्री ले लूँ, तो उस कंडीशन में क्या ये फॉर्मूले वर्क करेंगे? ये फॉर्मूले वर्क कब करेंगे? देखो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हमें यूज कहाँ पर और कैसे करना है। ठीक है, हमने ये फॉर्मूले आपको पढ़ाए, मैं बता रहा हूँ कि इन फॉर्मूले का यूज आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात सही है। मैंने कहा अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री ही ले लूँ, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये फॉर्मूले वर्क करेंगे? तो क्या चाहता है, हम सब चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं, देखें वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक, मुझे चेक करना है कि अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लूँ तो क्या फॉर्मूला सही है? चलो चेक करते हैं। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे क्योंकि ए 0 ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है, अब साइन 90 यानी ये तो साइन 90 ही बचेगा, कॉस ए आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इधर क्या आया कॉस ए। क्या दोनों साइड आपको इक्वल दिख रही हैं? नहीं दिख रही। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये एंगल लेके बात कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में ये फार्मूले हमारे इनवैलिड हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं 90 डिग्री लेके बात करूँ तो 90 लेकर के भी बात करिए, साइन 90 माइनस ए लिखा है तो ए की वैल्यू अब आप 90 ले लो, इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक, 90 से 90 कैंसिल, साइन 0 आ जाएगा, ओके कॉस ए, साइन 0 0 होता है, इज इक्वल्स टू कॉस ए। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री ले करके बात करूँगा तो ये फार्मूले इनवैलिड हो जाते हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या किया, इस लेक्चर में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 8.3 का। तो आई होप अगर आप इतने सारे फॉर्मूले लर्न कर लेते हो, ये सारे मेथड आप सीख लेते हो, तो आप एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।